मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में फायरिंग हो रही होती है। गैंगस्टर एक ट्रक भर के ड्रग्स ले जा रहे होते हैं, पर एसपी डायना ने उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगा रखी थी। तभी एसपी डायना को इस मुठभेड़ में कंधे पे गोली लग जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में ट्रक ड्राइवर को शूट कर देती है और कोकेन और गैंगस्टर्स को अपनी हिरासत में ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम ज्योति है और वो एक अनाथ आश्रम में रहती है। अनाथ आश्रम की मैडम ज्योति से कहती है कि कल तुमसे कोई मिलने आ रहा है, इसलिए खाना खाकर जल्दी से सो जाना। अब ज्योति हैरान थी कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है और कल उससे मिलने कौन आ रहा है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो जेल से आज ही रिहा हुआ है और वो अपने हाथ में एक पायल लिए हुए था। इधर डायना सभी ऑफिसर से कहती है कि कोकेन कहाँ रखा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि कोकेन कहाँ रखा है तो यहाँ पर हमला कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम दीपक डोबरियाल को देखते हैं जिन्होंने इस मूवी में विलेन का लीड रोल किया है और मूवी में उनका नाम आंसू है। आंसू को जब पता चलता है कि उसका कोकेन जिसके अंडर में था उसके रहने के बावजूद भी पुलिस ने पूरा ट्रक अपनी हिरासत में ले लिया है, तो वो उस आदमी को चाकू घोप घोप कर मार डालता है। अब आंसू को सीनियर करप्ट ऑफिसर देवराज का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि 1000 करोड़ का कोकेन डायना ने कहाँ रखा है, पर बदले में तुम्हें मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आंसू इस डील के लिए मान जाता है। फिर देवराज बताता है कि तुम्हारी गैंग में एक आदमी है जो डायना को सारी खबर देता है। ये सुनकर आंसू अब सतर्क हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायना से आंसू का एक आदमी बात कर रहा था जिसका नाम रौनक है, मतलब वो आदमी ही जासूस है और वो पुलिस के लिए काम करता है, पर आंसू को पता नहीं चलता कि वो किससे बात कर रहा है। फिर दोबारा देवराज का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारा कोकेन जहाँ रखा है उसके बारे में किरण जानता है। किरण पुलिस ऑफिसर है जो आज ही रिटायर होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम अंगद यादव को देखते हैं जिसका आज ही ट्रांसफर हुआ था। अब वहाँ पर हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं जो बीच हाईवे पर बर्थडे मना रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। अब इधर हम एक और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम दीप सिंह है और देवराज ने उसे भी अपनी साइड कर लिया था। नेक्स्ट सीन में किरण ने रिटायरमेंट पार्टी दे रखी थी और वहाँ पर डायना भी आती है। पार्टी में वो एक आदमी को जीप में बैठा हुआ देखती है जिसे उनके इंस्पेक्टर ने बेवजह ही पकड़ा हुआ था। डायना किरण को बताती है कि हमने ड्रग्स अपनी अंग्रेजों के जमाने में बनी जेल जिसकी दीवारें बहुत ही मजबूत है वहाँ नीचे बेसमेंट में रखा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी में जिन ऑफिसर्स ने ड्रिंक की होती है वो सभी लुढ़क जाते हैं। दरअसल दारू में किसी ने जहरीला पदार्थ मिलाया था। डायना डॉक्टर की सलाह लेती है और डॉक्टर बताती है कि 5 घंटे में सभी को वापस ले आओ, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। किरण अब किसी पर भी भरोसा करने से डायना को मना करता है, लेकिन डायना का हाथ जख्मी था, जिसके बाद वो केटरिंग वालों से पूछती है कि तुम्हारा ट्रक ड्राइवर कहाँ है। वो लोग बताते हैं कि उनका ट्रक ड्राइवर दारू पी के लुढ़क चुका है और उनमें से किसी को भी ट्रक चलाना नहीं आता। फिर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने जिस आदमी को पकड़ा था वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रक चलाना आता है। अब हमें पता चलता है कि वो आदमी अजय देवगन यानी भोला है, पर भोला ट्रक चलाने से मना कर देता है क्योंकि वो आज ही जेल से रिहा हुआ था और उसे कल सुबह अपनी बेटी ज्योति से मिलने जाना था। जिसके बाद भोला डायना की बात एक आईएएस ऑफिसर से करवाता है और वो आईएएस ऑफिसर बताती है कि भोला को इन सब चीजों में मत घसीटिए, वो 10 साल से अपनी बेटी से नहीं मिला है। अब डायना को बहुत गुस्सा आता है। फिर भोला वहाँ से जा रहा होता है, जिसके बाद डायना कहती है कि बेटी से मिलने तो जा रहे हो, पर उससे ये भी बता देना कि तुम कितने बच्चों को अनाथ करके आए हो। अब ये सुनकर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और सारे केटर सारे ऑफिसर्स को एक ट्रक में भरने लगते हैं। अब भोला बहुत भूखा था, जिससे वो एक परात से भरा हुआ चिकन अकेले ही खा लेता है। फिर उनमें से एक केटर गाजी कहता है कि मुझे हाईवे जाने का शॉर्टकट पता है। फिर वो सभी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर दीप सिंह ने ही वो जहर दारू में मिलाया था और वो झूठ मूठ का बेहोश होने का नाटक कर रहा था और ट्रक कहाँ जा रहा है इसकी खबर देवराज को दे रहा था। फिर देवराज आशु को बताता है कि तुम्हारा कोकेन पुलिस स्टेशन में है, जिसके बाद आशु अपने आदमियों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर देता है और कहता है कि जो सभी उस कोकेन को लाएंगे ये 10 करोड़ रुपए मैं उसको दे दूंगा। अब सभी गैंगस्टर्स अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में जितने भी कांस्टेबल और पुलिस वाले थे वो थाना खाली करके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आशु ने अपने गैंगस्टर भेजे हैं। अब पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, लेकिन थाने में कोई भी नहीं था, पूरा थाना खाली हो चुका था। फिर अंगद यादव कॉल उठाता है और कहता है कि मेरी ज्वाइनिंग आज ही हुई है और थाने में कोई भी अधिकारी नहीं है। जिसके बाद डायना पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स ऑफ और दरवाजे बंद करने के लिए बोलती है। फिर अंगद सभी बच्चों की मदद से सभी दरवाजों को टेबल और कुर्सी मेज लगाकर बंद कर देता है। इधर दीप सिंह ने ट्रक कहाँ है इसकी लोकेशन देवराज को बता दी थी। अगले सीन में ज्योति चौकीदार से कहकर भोला को कॉल लगाती है। अब जब भोला ये सुनता है कि ये कॉल उसकी बेटी ज्योति का है तो आवाज सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक से बाइक सवार
गुंडे जलती हुई बोतल ट्रक के अंदर फेंक देते हैं, जिससे ट्रक के अंदर आग लग जाती है। अब ये देखकर भोला उनसे लड़ने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो ट्रक का स्टीयरिंग डायना को पकड़ा देता है और गुंडों से लड़ते लड़ते जो तिरपाल जल रही थी उसे खोल देता है। अब जिसके बाद वो एक बाइक छीनकर सभी गुंडों की बैंड बजा देता है। इधर आशु और उसकी गैंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बंद था। वो समझ जाते हैं कि किसी ने उनके आने की खबर दी है। अब लड़ाई के बाद भोला दोबारा अनाथ आश्रम में कॉल लगाता है, पर चौकीदार कॉल उठाता है और चौकीदार को जब ये पता चलता है कि उसने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में अकेले छोड़ रखा था, तो उसे वो बहुत डांटता है। ये सब सुनकर भोला को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद भोला और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दीप सिंह फिर से लोकेशन बता देता है, जिसके बाद दो गुंडे दो ट्रैक्टर लेकर आते हैं और ट्रैक्टर के बीच में लोहे की चेन बंधी होती है और वो चेन ट्रक के टायर में फंसाकर ट्रक को रोक लेते हैं। अब वहाँ पर दो गैंग के आदमी पहुँच गए थे, एक था जैगवार गैंग और दूसरा था चड्डी गैंग। दोनों गैंग पैसों के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। अब भोला ज्योति के लिए डायना से एक कमरा जिसमें पंखा हो और एक बिस्तर और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की बात बोलता है, क्योंकि अगर वो इस लड़ाई में मर गया तो ज्योति फिर से अनाथ कहलाएगी। डायना इन सब चीजों के लिए मान जाती है, जिसके बाद भोला जंग के मैदान में कूद जाता है और अपने माथे पर भभूत लगाता है और दोनों गैंग के गुंडों की बैंड बजा देता है। ना ही जैगवार गैंग उसके आगे टिक पाती है और ना ही चड्डी गैंग, दोनों गैंग मारे जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन के गेट का ताला तोड़कर गुंडे अंदर आ जाते हैं, लेकिन आशु को नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन अंदर से खाली है और वो उनको धमकी देता है कि दरवाजा खोल दो, हम बस ड्रग्स लेंगे और निकल जाएंगे और अगर कोई हमें मारने की कोशिश करेगा तो उसे हम जान से मार देंगे। अंगद डर के मारे डायना को कॉल लगाता है और बताता है कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। जिसके बाद डायना वीडियो कॉल करके जेल में बंद कैदियों से कहती है कि तुम अपने आशु भैया से कहो कि ड्रग्स पुलिस स्टेशन में नहीं है और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद एक कैदी ये सब आशु को बता देता है और डायना सबको छोड़ने का ऑर्डर दे देती है। अब जैसे ही बच्चों ने सारे दरवाजे खोल दिए थे और अंगद लॉकअप खोलने जा रहा होता है, डायना को पता चलता है कि दीपक का बड़ा भाई निठारी इसी लॉकअप में है और अगर वो बाहर आ गया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो डायना दोबारा से दरवाजा लॉक करने के लिए बोलती है, लेकिन निठारी ने अंगद का गला पकड़ लिया था, लेकिन अंगद अपना गला छुड़ा लेता है। अब डायना बहुत परेशान थी और इधर वो गुंडे पुलिस स्टेशन को अपने हथियार से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब गुस्से में आशु अपने एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि वो ताला नहीं तोड़ पा रहा था। अगले सीन में भोला को रास्ते में गुंडे मिलते हैं, जिन्होंने पूरा हाईवे घेर रखा था, पर भोला सभी को अपने ट्रक से उड़ा देता है। अब आशु रौनक से कहता है कि मैंने भोला को मारने के लिए भूरा को भेजा है, तुम भी वहीं पे चले जाओ। फिर निठारी आशु को बताने की कोशिश करता है कि थाना पूरा खाली है, पर वो बच्चे भोजपुरी गाना लगा देते हैं, जिससे निठारी की आवाज बाहर नहीं जाती। अब डायना ने डॉक्टर को एम्बुलेंस के साथ एक मंदिर में बुलाया था, क्योंकि अगर 1 घंटे में उनका इलाज नहीं हुआ तो सभी मारे जाएंगे। अब एक दरवाजा खुला था जो कि छत पे था और उससे आवाज बाहर आ रही थी। आशु पेड़ पर चढ़कर अंदर घुस जाता है और देखता है कि पूरा थाना अंदर से खाली है और कुछ कांस्टेबल और कुछ बच्चों ने उन्हें बेवकूफ बना रखा है और वो देखता है कि उसका बड़ा भाई निठारी भी इसी जेल में बंद है। फिर आशु म्यूजिक बंद करके उनसे लॉकअप की चाबी मांगता है, पर अंगद उसे नहीं देता। जिसके बाद वो सभी को हथौड़े से मारने लगता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो आशु को हथकड़ियों में कैद कर लेता है। इधर दीप सिंह फिर से लोकेशन देवराज को बता देता है। अब गाजी भोला से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है कि आखिर वो इतने सारे लोगों को कैसे मार देता है। भोला बताता है कि पहले वो भी बहुत बड़ा गुंडा था, पर एक दिन उसे एक लड़की मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी और उसने गुंडागर्दी छोड़कर फिर उससे शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी और उसकी बीवी को हमेशा के लिए छीन लिया। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है जिसकी उसने आज तक शक्ल नहीं देखी। ये सुनकर गाजी उसे यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, पर डायना पीछे से ये सब सुन रही होती है, जिसे देखकर गाजी चुप हो जाता है। फिर भोला डायना से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पायल मेरी बेटी ज्योति को दे देना। अब डायना भी रोते रोते भोला को बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो ड्यूटी के दौरान उसके पेट में गोली लगी, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। अब इधर पुलिस स्टेशन में आशु के गुंडे खिड़की से रस्सी फेंककर चश्मिश लड़के को मार डालते हैं। ये देखकर अंगद को बहुत गुस्सा आता है और वो आशु के सर पर जोर से हथौड़ा मारता है, जिससे वो मर जाता है। अब इधर डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आती है और सभी को अपने साथ ले जा लेती है। इधर दीप सिंह अपना नाटक खत्म करता है और कहता है कि मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दारू सिर्फ 2 घूंट ही पी थी। और तभी वहाँ पर भूरा और उसकी गैंग आ जाती है और तभी अचानक से दीप सिंह भोला की पीठ पे चाकू घोंप देता है और भूरा के गुंडे उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद भूरा डायना को टॉर्चर करने लगता है, पर तभी वहाँ पर रौनक आ जाता है और भूरा से कहता है कि मैं इसे हैंडल करूंगा। लेकिन भूरा को पता चल गया था कि रौनक अंडर कवर
एजेंट है और उसका असली नाम अब्बास अली है, जिसके बाद वो रौनक को मार डालता है। अब भूरा के गुंडे भोला को कुएं में फेंकने जा रहे होते हैं, पर बेटी से मिलने की चाह भोला को जगा देती है, जिसके बाद भोला महादेव का त्रिशूल लेकर सभी गुंडों की बैंड बजा देता है और दीप सिंह को भी मार डालता है। इधर भूरा डायना को अपने साथ ले जा रहा होता है, क्योंकि उसे ही पता था कि ड्रग्स कहां पर रखा है। जिसके बाद भोला बाइक लेकर आता है और भूरा की कार को रोकता है। कार रुकने के बाद भोला और भूरा में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन भोला भूरा को भी मार डालता है। फिर गाजी एक दूसरी कार लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इधर पुलिस स्टेशन में ट्रक भर के गुंडे आ जाते हैं। फिर एक सीक्रेट टनल से भोला पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है। भोला बच्चों और अंगद को सुरंग के रास्ते बाहर निकाल देता है। अब भोला को देखकर निठारी बहुत डर जाता है, क्योंकि भोला ने ही उसके चेहरे पर चोट दी थी। अगले सीन में डायना पूरे ड्रग्स में आग लगा देती है, जिससे सब जलकर राख हो जाता है। अब भोला को अंदर मशीन गन मिलती है। भोला उस मशीन गन से ट्रक समेत गुंडों की लाशें बिछा देता है और सभी को मार डालता है। निठारी ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत सहम जाता है। इधर देवराज को जब पता चलता है कि डायना के साथ भोला है, तो उसके माथे से पसीना छूटने लगता है और एक कमरे में जाकर सुसाइड कर लेता है। इससे पता चलता है कि भोला का पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब लास्ट में भोला की बेटी ज्योति उससे मिलने आई होती है। भोला उससे मिलने में डर रहा था, क्योंकि वो शर्मिंदा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। लेकिन फिर वो ज्योति से मिलता है और जब वो बताता है कि वो उसका पापा है, तो दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तूफान भोला की जिंदगी में वापस आ रहा है, जो अभिषेक बच्चन है। अब भोला उस तूफान से कैसे लड़ेगा, ये नेक्स्ट मूवी में दिखाया जाएगा। वेल, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।